22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस हमले में कई निर्दोष हिंदू पर्यटकों की जान गई और इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अब ये मामला सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक मोर्चों तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक मंचों तक भी पहुंच चुका है। भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय मदद की समीक्षा की मांग की है। एक भारतीय सरकारी सूत्र के मुताबिक भारत ने IMF से कहा है कि वो पाकिस्तान को दिए गए हालिया लोन को दोबारा जांचे और उनकी उपयोगिता पर सवाल उठाए। भारत का मानना है कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद का सीधा या अप्रत्यक्ष फायदा आतंकी गतिविधियों में हो सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया था। इसके अलावा मार्च 2025 में उसे $1.3 बिलियन का एक नया जलवायु संबंधी कर्ज भी मिला, जिसे पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए अहम बताया था। इस राहत पैकेज के जरिए पाकिस्तान ने खुद को डिफॉल्ट के खतरे से बाहर बताया था, लेकिन भारत की ताज़ा आपत्ति इस कर्ज के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर है। इसके अलावा भारत ने IMF से ये भी आग्रह किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने पर विचार किया जाए। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश पर फंडिंग के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को सहायता देने जैसे गंभीर आरोपों की जांच की जाती है। अगर IMF पाकिस्तान की फंडिंग रोकता है या उस पर शर्तें कड़ी करता है तो पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत की रणनीति यही नहीं है कि पाकिस्तान की अस्थिर रीढ़ पर दबाव बनाया जाए ताकि वो आतंक को समर्थन देना बंद कर सके। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब दोनों देशों ने एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया है, जो अब तक दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारों का अहम समझौता रहा है। पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि अगर भारत के पास सबूत है तो निष्पक्ष जांच कराई जाए। भारत ने जिन 3 आतंकियों की पहचान की है उसमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारत का कहना है कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को जवाबदेह बनना पड़ेगा। IMF की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजाफा होना तय है। भारत का संदेश साफ है, आतंक का समर्थन करने वालों को आर्थिक मंचों पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।